हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम बात करने वाले हैं आपके ईएनवी का चैप्टर नंबर 4 छोटू's हाउस। सो पहले तो मैं आपको इस पिक्चर्स में कुछ दिखाना चाहता हूँ। छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। अहमदाबाद फर्स्ट टाइम ये छोटू आया था। आप देख सकते हो पहले पिक्चर में यहाँ पर एक अंकल चल रहे रोड पे, बहुत ही बिजी रोड है। यहाँ पर एक ट्री है, हाउस है, एक पाइप है। ये है हमारा छोटू। सेकंड में यहाँ पिक्चर में यहाँ बारिश गिर रही है, छोटू कुछ प्लास्टिक ओढ़ के बैठा हुआ है, बच्चे दौड़ रहे हैं। उसके नीचे दो और पिक्चर है, फिर वो उससे बचने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं उसके पास। तो जब बारिश गिरती है तो वो पाइप के अंदर चला जाता है और सो जाता है। फिर वो धीरे धीरे वहीं पे रहने लगता है। यहाँ पर देख सकते हो उसने कपड़े हुए टांगे हुए हैं, ये इसमें पानी है। यहाँ पे उसने चूल्हा जलाया हुआ है खाने के लिए। सो ये चीज़ें वो यहाँ पे रहकर कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे। सेकंड पेज पे आप देख सकते हैं ये है छोटू, उसका एक फ्रेंड है, वही बिजी रोड पे उसने अपना घर बना लिया इस पाइप के अंदर। सो ये पाइप के अंदर आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे एक छत लगा दी है। यहाँ पे दो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो लोग चाय बना के पी रहे हैं। ये चूल्हा है, यहाँ पे रहने सहने की चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर से हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर लिखा है कि पिक्चर को स्टडी करो केयरफुली और आंसर दीजिए फॉलोइंग। So let's discuss the question number 1. What did छोटू think when he looked at the pipe? जब छोटू ने पाइप की तरफ देखा उसको क्या सोचा उसने? छोटू thought that he can take shelter in the pipe. मतलब उसने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, घर बना लेता हूँ अपना, as it would save him from dust, wind, rain and cold. उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, तो उसने अपना इसको ही घर बना लिया, पाइप को। क्वेश्चन नंबर 2. How did छोटू use the pipe? छोटू ने पाइप को कैसे यूज किया? छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने उसका उपयोग अपना घर बनाने के लिए किया। ही मेड दैट पाइप एज हिज हाउस। क्वेश्चन नंबर 3. इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया? सो आंसर में है कि उसने डिवाइड किया पहले तो स्लीपिंग एरिया, सेकेंड कुकिंग एरिया, क्लोथ ड्राइंग एरिया कपड़े सुखाने के लिए, वाटर स्टोरेज एरिया एंड गेस्ट आए तो गेस्ट सिटिंग एरिया। क्वेश्चन नंबर 4. इन विच पार्ट ऑफ हिज हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम? सबसे ज़्यादा टाइम उसको कौन से एरिया में, मतलब घर के कौन से एरिया में उसको अच्छा लगता था? ही वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अराउंड द गेस्ट सिटिंग एरिया। बाहर की तरफ जो दो चेयर लगा के बैठने वाली जगह थी, वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा पसंद था टाइम स्पेंड करने के लिए। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लीव विथ हिम इन द पाइप? आपको क्यों लगता है कि छोटू ने उसके जो फ्रेंड मोनू को क्यों इन्वाइट किया होगा पाइप में रहने के लिए? He invited Monu to live with him in the pipe because he saw Monu searching for a shelter. क्योंकि मोनू भी एक घर सोच रहा था। सो छोटू ने इसलिए बुलाया क्योंकि इसको लगा कि मोनू को बुला लूँगा, क्योंकि मोनू भी एक घर ढूंढ रहा था, उसके पास भी घर नहीं था। तो उसको लगा कि तू मेरे साथ रहे, मेरी कंपनी भी बन जाएगी, तू मुझे हेल्प करना है, मैं तेरे को घर दे रहा हूँ। सो इसी तरीके से छोटू ने उसको हेल्प करी अपने घर में रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ़ यू वर छोटू? बच्चों, अगर आप छोटू की तरह होते या अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई समर वेकेशन में आप खेल रहे हो, पाइप है, तो आप कैसा घर बनाते उस जगह पर, वो भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। बच्चों, नेक्स्ट पेज पे लिखा है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप अपने घर का पिक्चर ड्रॉ करो। मैंने तो अपना घर का पिक्चर ड्रॉ कर लिया है, कलरफुल बना दिया है और मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है। सो आप अपने घर का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर और कलर भी कर सकते हैं। नीचे देखते हुए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उसके आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस? आपके घर में कौन कौन रहता है? तो मेरे घर में तो मम्मी, पापा, भैया और बहना, बराबर है, मेरे दादा दादी नहीं है। आगे का क्वेश्चन है, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने तो अलग अलग पार्ट्स में पूरे पाइप को डिवाइड कर दिया था, तो उसके नाम लिखो। सो एक था स्लीपिंग एरिया, सेकंड था कुकिंग एरिया, थर्ड वाला था क्लोथ ड्राइंग एरिया, मतलब कपड़े सुखाने वाला, फोर्थ था वाटर स्टोरेज एरिया और फिफ्थ वाला था गेस्ट सिटिंग एरिया। सो इस तरीके से छोटू ने तो भाई पूरे घर को डिवाइड कर दिया था, मतलब कि पाइप को, उसका घर मतलब पाइप। कुछ और भी है यहाँ पर, सोच कर बताना है। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस? बच्चों, आपके घर में भी अलग अलग जगह है, बेडरूम है, हॉल है, किचन है, नीचे का एरिया है, गार्डन है जहाँ पर, तो आप सबसे ज़्यादा या तो फिर कौन सी एरिया में कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड्स मोर टाइम? कैसा आपके घर में, जैसे कोई दादा, नाना, पापा, मम्मी की पूरे दिन आप देखते हो कि वो यहीं पे बैठे रहते हैं, जैसे कि कोई हिचके पे बैठा रहता है, या कोई पूरे उनके जो मेन हॉल है वहाँ पर पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते रहते हैं, जैसे मम्मी है किचन में पूरा दिन। सो ऐसा कौन से व्यक्ति हैं आपके घर में जो एक कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है? तो वो भी आपको यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 3 में, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम? ऐसी कोई एक जगह जहां आपके फैमिली मेंबर्स बहुत कम जाते हैं और जाते हैं तो कभी कभार? मेरे ख्याल से स्टोरेज रूम होगा, जहाँ पर सारे से स्टोर करते हैं, वहाँ पर अक्सर कोई जाता नहीं है, या तो टेरेस। ठीक है, सो नीचे कुछ लिखा है, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउसेस। सम ऑफ दिस एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वांट देम टू, सो वाइल सम आर अनइनवाइटेड। हमारे घर में कुछ एनिमल्स जैसे कुत्ते बिल्ली है, जो हम पैरट है, चकली है, मतलब जो भी बर्ड्स या एनिमल्स हमको जो चाहिए वो रखते हैं। बाकी लिजर्ड, कॉकरोच, चूहे, ये सब तो हमको चाहिए नहीं, तो भी हमारे घर में आके रहने लगते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ यार, ऐसा बहुत होता है, मेरे घर में भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम है। आगे हम बात करेंगे, लेट्स सिंग दिस रिडल। रिडल मतलब एक पोएम की तरह, चलो उसको गाना है। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। मम्मी बोलती है, मम्मी ये घर तो हमारा है। बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर? मम्मी मैं कैसे विश्वास करूं व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर? यह घर सिर्फ हमारा नहीं और कई सारे लोगों का है। लोग कौन है वो लोग? चलो देखते हैं ये बच्चा क्या बोल रहा है। लुक मदर हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। देखो ये सारे माइस मतलब के उंदर कैच कैच खेल रहे हैं, तो ये घर उनका भी हो गया। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। वो कोने में देखो ममा, वो स्पाइडर कैसे पड़ा है। ये घर में उड़ते हुए मॉस्किटोज देखो, ये भी उनका घर है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड। वो लिजर्ड देखो कब से एक ही जगह पर है, हिलती नहीं है। हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंट्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। मम्मी ये देखो काली चींटियां पूरे घर की दीवारों में कोने कोने में कैसी एक लाइन बना के, सीना बना के जा रही है। फिर ये लिजर्ड किस तरीके से आराम से चिपकी हुई पड़ी हुई है। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, दिस बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वारल एंड शाउट। जैसे कई बार हमारे घर के, मतलब मम्मी देखो घर के बाहर कितने सारे बर्ड्स है, ची 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 कर रहे हैं। जैसे मैं और मेरी बहन जब झगड़ते हैं तो कैसे काई 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 आवाज़ करते रहते हैं, तो ये बर्ड्स भी वैसे ही आवाज़ कर रहे हैं। सो लास्ट में कहा है, दैट इज वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली आवर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर्स। इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बच्चा टोली भरत ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। डू यू नो बच्चों के रैट्स हैव अ पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। रैट्स को ज़्यादा क्लियर दिखता नहीं है, पर वो अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। इस पोएम के अंदर ये बच्चा बोल रहा है, ममा यह घर सिर्फ हमारा नहीं, अंदर रहने वाले हमारे साथ छिपकली मतलब के लिजर्ड्स, माइस, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज और जितनी भी चीज़ें हमारे घर में, जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स, चींटियाँ हमारे घर में रहते हैं, उनका भी घर है। सो ये है इस बच्चे की सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस। तो मैंने यहाँ पर लिजर्ड और माउस दोनों का ड्रॉ कर दिया है और उनका नीचे नाम भी लिख दिया है, एक तरफ लिजर्ड और एक तरफ माउस। तो बच्चों आपको भी ये करना है, प्लीज़ डू इट एट योर ओन, किसी और से मत करवाइएगा। रिमेंबर एंड राइट, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। आप अपना घर किस तरीके से क्लीन रखते हो? आई डू कीप माई हाउस क्लीन, वी क्लीन इट यूजिंग ब्रूम स्टिक एंड मोपर। ब्रूम स्टिक मतलब झाड़ू, मोपर मतलब पोछा। हम घर के में फ्लोर पे झाड़ू लगाते हैं, फिर मोपिंग मतलब पोता लगाते हैं। सो इस तरीके से हमारा घर क्लीन रहता है। इसके बाद कुछ और है यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा है, थिंक एंड टेल, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। सो वी थ्रो इट इन द गार्बेज बिन, मतलब डस्टबिन में फेंक देते हैं। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के आजू बाजू का जो एरिया है क्लीन है? यस इट इज। कई बार नहीं भी होता है, so, अगर नहीं है तो नो भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यस ही लिखना है। Who all help to keep your house clean? आपको घर में और कौन मदद करता है? मेरे तो सारे घर के जो मेंबर्स है, ऑल फैमिली मेंबर्स, दे ऑल हेल्प मी व्हेन आई एम क्लीनिंग माई हाउस। बच्चों नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं, लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। लता का घर देखो इधर, कितना मस्त डेकोरेट, रंगोली, ये तोरण मस्त, यहाँ पर रंगोली। सो इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? क्या आपके पास कोई स्पेशल तरीका है घर डेकोरेट करने का, और कब करते हैं आप और कैसे? मैंने लिखा है यस,
ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली में हम घर की साफ सफाई करते हैं। देन वी डेकोरेट आवर हाउस विद ब्यूटीफुल रंगोलीज, दियाज एंड कलरफुल लाइट्स। लाइट्स हैं, कई बार फ्लावर्स भी लगाते हैं न्यू ईयर के दिन। दिया, रंगोली, ये सब चीज़ हम यूज़ करते हैं और हमारे घर को सजाते हैं। आस्क एंड राइट, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी पूछो कि आप अपना घर किस तरीके से डेकोरेट करते हो, ताकि आपको भी जानकारी मिले कि वो लोग कैसे डेकोरेट करते हैं। फिर नीचे कुछ लिखा है थिंक एंड राइट में, लेट्स डिस्कस। नेम द थिंग्स विच यू डेकोरेट योर हाउस, मतलब विथ विच, जिसकी मदद से आप डेकोरेट। तो मैंने लिखा फ्लावर्स, लैंटर्न्स मतलब दिए, लैंटर्न मतलब वो फानस के टाइप होते लगाने के वो, दियास, लाइट्स, सीनरीज, वॉल हैंगिंग्स, रंगोलीज और कई सारी चीज़ें हैं। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग घर की तरह से घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं सजाने के लिए। सो मैंने अपने हिसाब से लिखा है। सो बच्चों यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो रहा है। लिखा है इन दिस लेसन, बच्चों ने क्या मतलब अपने घर वालों से पूछना है पढ़ने के बाद कि अपना घर कैसे सजाते हैं, कैसे क्लीन रखते हैं, और आपको भी अपना घर क्लीन रखना है। और कोई भी ओकेजन हो तो आपके घर को सजाना है और अपने आप घर को ऑलवेज हंसता खिलता रखना है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, तब तक टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय। If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.